बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में क्योंकि हमारा वेरिएंस का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, तो वेरिएंस का लास्ट कंसेप्ट हमारे पास है जो आज डिस्कस करेंगे, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में के अकॉर्डिंग मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है क्या? प्रोडक्ट इन विच मल्टीपल मटेरियल आर यूज्ड। कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हम मल्टीपल मटेरियल यूज करते हैं, और ये मटेरियल कौन सा होगा? डायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हम एक से ज़्यादा डायरेक्ट मटेरियल यूज करते हैं, एंड ईच मटेरियल अफेक्ट द रेशियो ऑफ अनदर मटेरियल। और एक मटेरियल जो है उसके आने से दूसरे मटेरियल की रेशियो में फ़र्क आ जाए, तो इस केस को, इस तरह के मटेरियल के यूजेज को मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस होगा कि अगर मटेरियल ए है, मटेरियल ए के आने से मटेरियल बी बदल जाएगा, और बी के आने से अगर ए बदल जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों के एक दूसरे को बदलने की जो भी टेंडेंसी होगी वो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस कहलाती है। इसकी एग्जांपल देता हूं, पेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे कि पेंट बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमने पेंट में रेड कलर बनाना है, तो ठीक है, अब रेड कलर बनाने में तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड होगा कोई, उस लिक्विड में हम रेड कलर डाल देंगे। जब लिक्विड में रेड कलर डल जाएगा तो हो सकता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कलर बन जाए, तो उसको लाइट करने के लिए, उस रेड को लाइट रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें केमिकल ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक लिक्विड केमिकल होगा वो ऐड कर देंगे। तो अगर वो लिक्विड केमिकल हमसे ज़्यादा ऐड हो गया, वो जो हमने रेड को लाइट रेड करना था वो वेरी लाइट रेड हो गया, वो बहुत ही फीका पड़ गया, वो बहुत ही वेरी लाइट, वो बहुत ही फीका पड़ गया। अब जब बहुत ही फीका पड़ गया, हमने कहा यार ये शेड तो हम बनाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो बहुत ही हल्का हो गया। अब क्या करेंगे, दोबारा से उसको लाइट रेड करने के लिए रेड कलर और डाल देंगे। ठीक है, तो ये है कि ए कलर के आने से हमारा के पूरा के जो शेड है वो बदल गया। ठीक है, इसके और एग्जांपल लेते हैं जो आपको ज़्यादा आसानी समझ लीजिएगा। मान लें हम खीर बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? खीर बना रहे हैं। खीर बनाने में नॉर्मली हमारे 2 इंग्रेडिएंट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, चावल और दूध ही बेसिक चीज़ होता है, और फॉर एग्जांपल खीर बनती शुगर से, तो हम यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और डायरेक्ट मटेरियल मिल्क ले लेते हैं। ये 2 हमने इंग्रेडिएंट ले लिए, डायरेक्ट मटेरियल ले लिए। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि हमसे दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि लेबर की गलती है। ठीक है, ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस मान लें कि नंबर 1 केस है कि लेबर एरर है, ह्यूमन एरर आ गया। लेबर एरर, लेबर की गलती की वजह से कुछ नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा? लेट्स सी, मान लें लेबर ने ना चीनी ज़्यादा डाल दी। अब जब चीनी ज़्यादा डाल दी तो खीर तो बहुत ज़्यादा मीठी होगी, हमने टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा मीठी होगी। तो हमने कहा यार इतनी मीठी खीर तो खाई नहीं जाएगी। तो हमने क्या किया, उस शुगर के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मिल्क ज़्यादा डाल दिया। मिल्क क्या कर दिया? ज़्यादा डाल दिया। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए केस को बढ़ा रहा हूँ। अब मिल्क ज़्यादा डाल गया। अब चेक करें कि ये शुगर डालने की वजह से मिल्क का फर्दर आना, ये मेरा मटेरियल ज़ाया हो रहा है, मेरा मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, हालांकि इतना नहीं लगना चाहिए था। तो इससे क्या होगा, ये मिक्सिंग ख़राब होगी। मिक्सिंग ख़राब होने से इफेक्ट किसके ऊपर आता है? यील्ड वेरिएंस। यानी कि जो यील्ड वेरिएंस होता है ये कहता है कि मटीरियल आपका यूज़ कितना हो रहा है। तो शुगर ज़्यादा डलने की वजह से हमें मिल्क भी ज़्यादा डालना पड़ा, जिसकी वजह से यील्ड वेरिएंस जो है वो हमारा पास एडवर्स आना शुरू हो जाएगा। अब मान लें कि जो मिल्क था, दूध था, वो खीर में हमसे ज़्यादा डल गया। अब जब दूध ज़्यादा हो गया, अब दोबारा चेक किया, अब वो जो जितनी मिठास चाहिए थी, मीठा चाहिए था, वो मीठा कम पड़ गया। अब उस मिठास को पूरा करने के लिए दोबारा हमने शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो फिर कहीं जाकर बैलेंस हुआ, फिर कहीं जाकर बैलेंस हो गया ये। ठीक है, अब चेक करें कि ये जो हमने शुगर ज़्यादा डाल दी, मिल्क ज़्यादा डाल दिया, और मिल्क अगर ज़्यादा डल गया फिर शुगर डाल दी, ये है हमारा मिक्सिंग वेरिएंस। ये कहता है मिक्स वेरिएंस, यानी कि मिक्सिंग में रेशियो ख़राब होगी। अगर रेशियो हमारी आपस में ख़राब हो जाए, आपस की रेशियो ख़राब हो जाए, तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। ठीक है, तो
मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है? मटेरियल की आपस की रेशो का खराब होना, अगर मटेरियल की रेशो आपस में खराब हो गई हो, मटेरियल की आपस की रेशियो का खराब होना, अगर जैसे कि मैंने ये वाली एग्जांपल दी, अगर मटेरियल की आपस की रेशियो खराब हो जाए, इसको कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स यानी कि मटेरियल को मिक्सिंग करने में क्या होगी, हमें प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से क्या हुआ, हमारा ज्यादा मटेरियल लग गया। ठीक है, अच्छा अब मिक्सिंग में एक और, ये मिक्सिंग किस वजह से एरर आया, लेबर एरर। एक और हो सकता है कि मिक्सिंग वेरिएंस में गड़बड़ क्यों हुई, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल की, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल की, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल की। मान ले हमने मटेरियल ही लो क्वालिटी का डाला। मान ले हमने क्या की, हमने कहा यार शुगर जो है ना सस्ती मिल रही है, हमने शुगर से सस्ती शुगर खरीद ली, और सस्ती शुगर खरीदने से हमने क्या किया, प्राइसेस कम पे की। जब हमने लो क्वालिटी शुगर खरीदी, लो क्वालिटी शुगर खरीदने से हुआ क्या, हमारा प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आ गया होगा कि शुगर हमें सस्ती मिल गई, मटेरियल सस्ता मिल गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ, जब हम सस्ती शुगर लेकर आए, सस्ती चीनी लेकर आए, अब वो जहाँ चीनी 1 स्पून डलनी थी वहां पे 2.5 स्पून डल रही है। इसका मतलब हुआ क्या, चीनी सस्ती लेकर पैसे तो बचा लिए, लेकिन वो चीनी में मिठास कम होने की वजह से चीनी बहुत ज्यादा लग रही थी। किलो की जगह 1.5 किलो लगना शुरू हो गई, 2 किलो लगना शुरू हो गई। इसका मतलब हमने प्राइस वेरिएंस को तो शायद पैसे बचाकर सेव कर लिया, लेकिन जो यूजेज वेरिएंस है, जो मटेरियल क्वांटिटी का यूजेज है, मटेरियल क्वांटिटी ज्यादा यूज होना शुरू हो गई। इसका अंदर लो क्वालिटी की वजह से भी मटेरियल की आपस की रेशो खराब हो जाती है। पर उन आपस की रेशो को जब हम सेट करते हैं, आपस की रेशो को जब हम बराबर करना चाहते हैं, तो वहां से हमारा यील्ड वेरिएंस आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारा यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। तो यील्ड वेरिएंस असल में रिलेटेड टू आउटपुट होता है। यील्ड वेरिएंस आपस में आउटपुट होता है। और जब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि शुगर अगर ज़्यादा डाल दी तो उसको कंपनसेट करने के लिए अब हमें मिल्क भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये आउटपुट कहेगा कि आप शुगर भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मिल्क भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मिल्क ज़्यादा यूज़ होगा तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी जो है वो पहले से ज़्यादा बनेगी, क्वांटिटी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो मिक्स वेरिएंस आपस की मटेरियल की रेशियो का डिस्टर्ब होना, और यील्ड वेरिएंस ये जो आपस की मटेरियल रेशियो डिस्टर्ब होगी, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस का इम्पैक्ट देखेंगे कि आउटपुट कितना बन रहा है, क्या जितना मटेरियल हमने लगाया क्या उतना आउटपुट बना भी है या नहीं बना, या आउटपुट कम बना। तो ये हमारे पास मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का एक लाइटर मोड पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जाम में मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का एक क्वेश्चन कैसे आएगा और फॉर्मूला इसका कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बस बहुत ही क्योंकि जस्ट लाइक रिवीजन एक तरह की, तो बस मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से लेके चलूंगा, जिस तरीके से आपको मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस समझ भी लग जाएगा और आप लोगों के लिए सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे बात समझ आ जाएगी मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के बारे में। क्वेश्चन 1, ठीक है जी। हम 4-5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे जरा, जिससे हमें ना जरा बातें समझ लग जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट है, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल 3 है, A, B, C। याद रखिएगा, जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है ये तब ही आएगा जब हमारे पास मल्टीपल मटेरियल है। अगर मल्टीपल मटेरियल होंगे तो ही मिक्स एंड यील्ड का वेरिएंस आएगा। इससे पहले जितना भी हमने वेरिएंस पढ़ा उसमें हमारे पास एक ही मटेरियल हुआ करता था, एक से ज़्यादा मटेरियल नहीं थे। जब एक से ज़्यादा मटेरियल नहीं थे तो हमारे पास मिक्स एंड यील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा था। तो मिक्स एंड यील्ड का तभी कॉन्सेप्ट आएगा जब एक मटेरियल की वजह से दूसरे मटेरियल में इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो दैट्स है, क्योंकि मिक्स एंड यील्ड का क्वेश्चन है तो हमारे पास एक से ज़्यादा मटेरियल होने चाहिए, तो सो हमारे पास एक से ज़्यादा मटेरियल है ही है। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर ने क्या रिक्वायर्ड किया,
रिक्वायर्ड हमारे पास ये है कि फाइंड मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस ये हमें फाइंड कर दें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आज यहाँ पर आ जाए। एक बात याद रखिएगा, ये जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस की दो ब्रांचेज हैं। मटेरियल का इस्तेमाल कितना करना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब क्वांटिटी वेरिएंस। जो मटेरियल को मटेरियल की जो क्वांटिटी में वेरी किया, मटेरियल की जो क्वांटिटी ने वेरी किया वो किस वजह से किया, मिक्स की वजह से किया। क्या मिक्स की वजह से क्वांटिटी में गड़बड़ आई है, या यील्ड के कम ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी में गड़बड़ आई है? तो नॉर्मली जो यील्ड है ये मिक्स की वजह से ही यील्ड में इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसमें ये कह लें कि जो मेन इसमें से जो कल्प्रिट है ना वो मिक्स वेरिएंस बनता है। ठीक है, क्योंकि मिक्स ही खराब होता है जिसकी वजह से यील्ड खराब हो जाता है। ठीक है, मान लें बहुत ज्यादा नमक डल गया, अब जब नमक ज्यादा डल गया, मान लें बहुत ज्यादा डल गया और इतना ज्यादा नमक खाने में डल गया, अब वो किसी तरीके से सही हो सकता ही नहीं, हमने बड़े तरीके कली में नहीं सही हो रहा। अब चेक करें पूरा यील्ड, पूरा आउटपुट के आउटपुट जो हमारी फिनिश गुड तो बन गई है पर वो खाने के लायक नहीं है, तो पूरा यील्ड ज़ाया हो जाएगा हमारा। तो असल में जो कल्प्रिट बनता है वो मिक्स की वजह से यील्ड या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि देखें शुगर हमने ज़्यादा डाल दी, उसकी वजह से मिल्क ज़्यादा डाल दिया, तो अब चेक करें आउटपुट तो ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, अब इतना आउटपुट तो हम चाह नहीं रहे थे। तो ये जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है ये याद रखिएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस का वेरिएंस है कि हम मटेरियल की क्वांटिटी कितनी कम इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है नहीं, तो सम टाइम जैसे कि मैंने कहा था कि हमने लो क्वालिटी शुगर इस्तेमाल की, अब वो क्वांटिटी में ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस तरह हम मान लें फॉर एग्जांपल हम जब खाना बनाते हैं 1 kg राइस बनाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम 1 चम्मच या 2 चम्मच ये कह लें कि लाल मिर्चों को डालते हैं। अब वो लाल मिर्चें कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ थी हमें अंदाज़ा ही नहीं था। ठीक है, अब वो ज़्यादा, हम तो स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 स्पून डाला करते थे, लेकिन वो मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अब वो बहुत ज़्यादा जो खाना स्पाइसी हो गया। अब उसको कंपनसेट करने के लिए हमें या तो और चावल ऐड करने पड़ेंगे ताकि उनका जो इफेक्ट है मिर्चों का वो कम हो जाए। ठीक है जी, तो देखें अब राइस की क्वांटिटी बढ़ गई, किस वजह से, मिक्स की वेरिएंस है। तो मिक्स नॉर्मली ज़्यादा गड़बड़ करता है। तो ये यूजेज वेरिएंस के 2 टाइप्स हैं, मिक्स और यील्ड। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जामिनर ने आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डाटा दे देगा, वो कहेगा मिक्स और यील्ड वेरिएंस फाइंड करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने भी बताया कि ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस की टाइप्स हैं। तो पहले मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस को आपके सामने पहले सॉल्व करूंगा ताकि हमारा एट द एंड प्रूव भी हो जाए कि मिक्स और यील्ड यूजेज वेरिएंस की ही 2 टाइप्स हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद मिक्स और यील्ड वेरिएंस आपको मटेरियल यूजेज से डिराइव करके बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन बन जाए। तो एग्जामिनर ने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस पूछा है, चले हम रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ा देते हैं। मान लें एग्जामिनर ने कहा फाइंड कर दो 2 चीज़ें, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी फाइंड कर दो और मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी फाइंड कर दो। एग्जामिनर ने कहा भाई दोनों ही फाइंड कर दो। हमने कहा ठीक है दोनों ही फाइंड कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, सॉल्व करते हैं जनाब। अब सबसे पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो सबसे पहले पास आ गया हमारे पास नंबर 1 पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो सबसे पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस का हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि अब यूजेज वेरी कर रहा है तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब मसला ये है यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है ना, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक एक्चुअल क्वांटिटी। इन दोनों की वजह से यूजेज में वेरी होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये क्वांटिटी कम होगी ज़्यादा होगी, किस वजह से होगी, मटेरियल मिक्स की वजह से नॉर्मली होगी। ठीक है,
अच्छा जी, वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस जब आएगा इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मटेरियल यूजेज फाइंड करना है, किन प्रोडक्ट का, 3 प्रोडक्ट का, क्योंकि 3 मटेरियल है, ए का, बी का, सी का। तो सबसे पहले मटेरियल यूजेज के ए कितना इस्तेमाल होता है, फिर बी कितना इस्तेमाल होता है और सी कितना इस्तेमाल होता है, ये करेंगे हम कैलकुलेट। अच्छा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, ये जनरल फॉर्मूला लिखना बस, नीचे फिर हम वैल्यूज ही लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, और इसमें से माइनस ये करेंगे, माइनस क्या करना है हमने, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बस अब ये वाली कैलकुलेशन तो आप लोगों को मैंने बहुत बार सिखाई हुई है, अब हम बस जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगा, एक्चुअल यूनिट आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट आ जाएगा, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे पास बन जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गई मेरे पास। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, रेट कितना चल रहा है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए कितना यूज हो रहा है, 16000, ए यूज हो रहा है मेरे पास 16000, तो यहाँ पर आ जाएगा 16000, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट 60 है, ये 60 है। ठीक है जी, चले नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए का वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा जी, इस तरह बी वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है जी। अच्छा, एक्चुअल यूनिट तो हमारे पास 5000 है बी के लिए, और एक यूनिट बनाने के लिए बी के कितने केजी रखते हैं, 5 केजी, तो ये आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बी की है वो 50 है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे यहाँ से हम एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 16000 है और मल्टीप्लाई बाय 60, तो अच्छा बी की जो एक्चुअल क्वांटिटी वो कितनी है, 24,400, और स्टैंडर्ड कॉस्ट बी की 50 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,400 इंटू 50। ठीक है जी, इसका टोटल कर लेते हैं। और उसके बाद सी पर आ जाए जनाब, एक्चुअल यूनिट 5000 है, एक्चुअल यूनिट हमारे पास 5000 है, और सी का एक यूनिट के लिए 2 केजी लगते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट सी की 100 है, और एक्चुअल क्वांटिटी सी के लिए 11,900, और स्टैंडर्ड रेट उसका 100 है। देन अच्छा, सारे हमने लिख ली। अब इनके वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम ए का वेरिएंस कैलकुलेट करें तो ए का वेरिएंस हमारे पास आता है -72,000। ठीक है, और इस तरह अगर हम बी का कैलकुलेट करें तो 2050 माइनस 24 इंटू 50 वो आ जाता है हमारे पास 30,000, और इस तरह से कैलकुलेट करें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 11,900, तो आंसर आ जाएगा 190,000। तो 190,000 हमारे पास सी आ जाता है। अच्छा जी, तो इन तीनों को टोटल करें, मटेरियल ए, बी और सी, अगर हम तीनों को टोटल करें तो हमारे पास आंसर आता है एडवर्स नेगेटिव 232,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। खैर अभी मिक्स और यील्ड में मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी जिस तरह हम पुराने तरीके से मटेरियल यूजेज वेरिएंस फाइंड किया करते थे उस तरीके से हमने मटेरियल यूजेज फाइंड किया। ठीक है, तो अब जो वर्किंग करने लगा हूँ ये हम मिक्स और यील्ड वेरिएंस की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इस डाटा से, अब ये हमारे टॉपिक का मेन क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो ये कह लेंगे सम थोड़ी सी रिवीजन होगी मटेरियल यूजेज वेरिएंस की। ठीक है, फिर एंड में इसका रिलेशन क्या था इंशाल्लाह ताला आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द सेशन और सॉरी वीडियो। अच्छा जी, मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस फाइंड करते हैं। ज़रा डाटा को मैं ज़रा दोबारा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा, तो अब हमें मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक तो तरीका ये है कि आप मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूले याद कर लें, यील्ड का फॉर्मूला याद कर लें। एक तरीका तो ये है, फॉर्मूले से आप कैलकुलेशन कर लें। एक आपको मैं फॉर्मेट सिखाता हूँ, वो फॉर्मेट मिक्स और यील्ड के लिए बनना ही बनना है। उस फॉर्मेट से आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। अब
उस फॉर्मेट से ही मिक्स और यील्ड ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस डायरेक्ट फॉर्मेट करवा रहा हूँ मिक्स और यील्ड वेरिएंस का, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, और इसको एक फॉर्मेट से करवाऊंगा। तो बस आपने यही फॉर्मेट बना लेना जब भी मिक्स और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मटेरियल कितने थे जो हमें यहाँ पे जिन कॉलम की जरूरत पड़नी है उन कॉलम का नाम बता दूंगा मैं आपको। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल होंगे हम उनकी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल है, कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास है वो लिख लेंगे। उस मटेरियल के बाद हमने एक और कॉलम बनाना है, उस कॉलम का नाम होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। इनका मतलब क्या है इंशाल्लाह मैं साथ साथ बता दूंगा आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या है, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी ये वाली होती है, जैसे ये हमने फाइंड की, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता है हमारी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हम स्टैंडर्ड मिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब ये है कि मानी फॉर एग्जांपल अगर हम खीर बनाते हैं, ठीक है, और 1 किलो दूध डालते हैं, तो 1 किलो दूध में हमने मान लिया स्टैंडर्ड ये रखा हुआ कि 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, तो 5 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड मिक्स हमारा ये था कि भाई 5 चम्मच ऐड करने हैं अगर 1 किलो दूध है खीर बनाने के लिए, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड था, ठीक है। फिर इसके बाद एक और हम फॉर्मेट में कॉलम बनाएंगे, उसका नाम होगा एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स किया, इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी जो मेरी हकीकत में खीर बनी है, उस हकीकत में जो खीर बनी है दूध के साथ, वो कितने टेबल स्पून चीनी के साथ बनी है। स्टैंडर्ड था 5 टेबल स्पून था ना, हकीकत में हो सकता है 5 नहीं, हमारे 8 चम्मच लग गए हों, ये वो वाली बात है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने में एक्चुअल कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ये वो हो गया एक कॉलम। और लास्ट में बस एक और कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। अच्छा, जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाई उसमें स्टैंडर्ड कितना हमने मटेरियल इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो अब 3 कॉलम बन गए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स एक बन गया, फिर एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स एक हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल मिक्स एक हो गया, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक्चुअल क्वांटिटी में स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक होगी। अच्छा जी, तो ये 3 कॉलम हमने बनाने। अब 3 कॉलम में वैल्यूज कहाँ से आएगी, बड़ी आसान। देखें, एक और बात बता दूं, ये आप लोगों को आता है, ये आप लोगों के लिए आता है, ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ये आपके पास एक न्यू रेशियो होगी। तो बस जो सीखने वाली बात है वो इस सवाल में सिर्फ कॉलम नंबर 3 है, बाकी पहले और दूसरा आता ही है। अच्छा, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, मटेरियल कितने, 3 मटेरियल है, मटेरियल ए है मेरे पास, मटेरियल बी है मेरे पास, मटेरियल सी है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स इज नथिंग बट इट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच वी कैलकुलेटेड अर्लियर। जो हम आज से पहले जितनी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करते थे ना, ये जगह ये करवाने में, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने ये कैलकुलेट की, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स कहलाता है हमारा। आसान से ये तो पहला वाला कितना बनना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000। दूसरा क्या बना, 5 इंटू 5 25,000, और तीसरा 5 इंटू 10 10,000। तो ये देखें, ये ऑलरेडी हम पहले कैलकुलेट करते आते थे, बस ये वही है। तो पहला क्या होगा 15, दूसरा 25, तीसरा 10, ठीक है, क्लियर। तो पहला हमारे पास कितना हो गया था 15,000। आप चेक करें, हम तो पुराना ही कैलकुलेट कर रहे थे, ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट किया हुआ, इसको तो हमें कैलकुलेट करना आती है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स होता है, ये एक्चुअल में हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही होती है, जो कि एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट से आता है। डन हो गया। अब आ जाए यहाँ पर, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स होती है, ये तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, ये तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये 16,000 और 24,400 और 11,900, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक्चुअल जरा कैलकुलेट कर सही कर लीजिएगा, ये 16,200 है, 16,200 है। यहाँ पे भी ज़रा मैं करेक्शन कर लूँ, ये 16,000 नहीं है बल्कि 16,000
200 है, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है, बाकी कैलकुलेशन और यहाँ पे भी सही कर लें। ये 16,000 नहीं है बल्कि 16,200 है, ठीक है जी। अच्छा जी आगे देखते हैं। तो ये जो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। जैसे पहले वाला 16,200 आ गया, 16,200 आ गया। दूसरा 24,400, तीसरा 11,900 ये हमारे पास आ गया। अच्छा तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलरेडी हमने फाइंड की होती है और एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होती है। अब उसके बाद करना क्या है, इनका कर लें ज़रा टोटल, ठीक है, इनका कर लें ज़रा टोटल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कर लें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल हमारे पास आ गया 50,000 और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स इसका टोटल कर लें और इसका टोटल आ गया हमारे पास 52,500। बस तो करना क्या, इन दो कॉलम की मदद से हमने तीसरे कॉलम की ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लें ये जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लें यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ तो कि सिंपल है, पहला वाला कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का बनेगा, दूसरा वाला कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी का बनेगा, जिस तरीके से हम पहले वेरिएंसेस में फाइंड किया करते थे। ये जो तीसरा कॉलम नया है, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स क्या आएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन जाएगा, इन दोनों की रेशियो से ही बन जाएगा। यानी कि तीसरा कॉलम तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी से ही बनेगा। अब बनेगा कैसे वो देख लें। बनाना इस तरीके से है, क्योंकि ये रेशियो है, इस रेशियो में हम ये देखेंगे कि क्योंकि एक्चुअल जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो हमारा, हमने सोचा था 50,000 का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक्चुअल में मटेरियल 50,000 नहीं 52,500 का मटेरियल इस्तेमाल हुआ। अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये एक्चुअल में किस तरीके से मिक्स होगी, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी। ए की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी हमारे पास वो थी 15,000 आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी 50,000, यानी कि 50,000 हमारा टोटल मटेरियल था, उसमें से 15,000 kg ए इस्तेमाल हुआ, ये स्टैंडर्ड था। अब 15,000 डिवाइड 50 किया, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बनने पर स्टैंडर्ड इतना केजी लगता है, एक्चुअल में कितने केजी लगे, एक्चुअल में जो केजी लगे हैं वो 52,500 लगे हैं, एक्चुअल में जो केजी लगे हैं वो 52,500 केजी लगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 52,500, तो रेशियो कुछ ये बन जाएगी कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, अगर वो 1 यूनिट के लिए कितना स्टैंडर्ड लगता है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कितने यूनिट में हमारी क्वांटिटी यूज हुई। तो करना ये है, तीसरे कॉलम को बनाने के लिए यहाँ से लेंगे 15,000 आउट ऑफ 50,000, ये आ गया स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट का, मल्टीप्लाई बाय हकीकत में कितना खर्चा हुआ मटेरियल का, कितने केजी लगे 52,500, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 52,500 से। यहाँ से जो आंसर आएगा ये आंसर कहलाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है इसमें कितना स्टैंडर्ड हमने मिक्स किया हुआ है, यानी कि हम करना ये चाह रहे हैं, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी इस्तेमाल हुई, इस एक्चुअल क्वांटिटी में स्टैंडर्ड ए का कितना इस्तेमाल हुआ, बी का कितना इस्तेमाल हुआ और स्टैंडर्ड सी का कितना इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इस एक्चुअल क्वांटिटी में ए का कितना इस्तेमाल हुआ, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगा 15750, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह हम ये देखेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी में इस 52,500 में एक्चुअल क्वांटिटी में बी का कितना मिक्स हुआ है, वो कैलकुलेट करने के लिए तो बी की रेशियो क्या है 25,000 ओवर 50, तो हम करेंगे 25,000 ओवर 50, ये स्टैंडर्ड आ गया पर यूनिट में, और एक्चुअल कितने केजी इस्तेमाल हुए 52,500, ठीक है। और इसी तरह सी के लिए करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 52,500, तो जनाब ये हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, कि एक्चुअल क्वांटिटी में कितना स्टैंडर्ड मिक्स हुआ है। तो 26 आ जाएगा 250 और यहाँ पर आ जाएगा 10,500, और जब इसका टोटल करूँगा तो ये एक्चुअल क्वांटिटी के ही बराबर आएगा जो कि हमारे पास ये था
5 to 500। लो जी, ख़त्म कहानी, बस ये काम करना है और मिक्स वेरिएंस भी आ गया, यील्ड वेरिएंस भी आ चुका आपका। देन ठीक है, अब चलते हैं मिक्स वेरिएंस के लिए। अब मिक्स वेरिएंस के लिए क्या करना है, आपने एग्जाम में भी ऐसे करने से मैं भी करने लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करेंगे, कोई फार्मूला नहीं करवाऊंगा मैं। फार्मूला अगर आप खुद से बनाना चाहें बना लें, मैं आपको विदाउट फार्मूला करवाऊंगा। करना क्या, आप लोगों ने 3 कॉलम बनाए हैं, इसको दे दें नंबर 1। सेकंड वाले अच्छा, मैं ज़रा इनके असल नाम ज़रा वापस ले यार, ये वरना रहन जैसे। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स है, ये एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके असल नाम हमने वापस कर दिए, और ये पहला वाला कॉलम हो गया, ये दूसरे वाला कॉलम हो गया, और ये तीसरे वाला कॉलम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरफ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब मिक्स वेरिएंस में हमारे पास आ जाए, तो सबसे पहले बनाते हैं मिक्स वेरिएंस। तो हमारे पास आ जाएगा मिक्स वेरिएंस, ठीक है। और साथ ही मैं बना देता हूं यील्ड वेरिएंस में। एट द एंड मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, अगर आप फार्मूला बनाना चाहें, लिखना चाहें लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है फार्मूला लिखने की। मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस बस याद रखना है। मिक्स वेरिएंस क्या है? मिक्स वेरिएंस इज नथिंग बट सिंपल रेशियो, दैट इज दी 3 - 1, 3 - 2, 3 - 2। अगर तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस कर दूं तो मिक्स वेरिएंस आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं इस तीसरे कॉलम में से पहला वाला कॉलम माइनस कर, यानी कि 3 - 1 कर दूं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा मिक्स वेरिएंस। यहां से क्या आ जाएगा? मिक्स वेरिएंस, ठीक है। और यील्ड वेरिएंस फाइंड करने के लिए करना है 1 में से माइनस करना है 3, 1 में से 3। तो दोबारा से पहले हमने क्या किया 3, ये तो उल्टा हो गया यार, 3 - 2 है। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूं, 3 में से 2 माइनस करूं, तो यहां से आएगा मेरे पास मिक्स वेरिएंस। और अगर मैं 1 में से 3 माइनस करूं, 1 में से ये 3 माइनस करूं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा यील्ड वेरिएंस। बस यही मिक्स और यील्ड वेरिएंस के फॉर्मूलाज हैं। और इसकी लॉजिक ये मिक्स, ये 3 - 2 ही मिक्स क्यों है, चेक करें। अगर मैं 3 - 2 करता हूं तो देखिए एक्चुअल क्वांटिटी से कैंसिल हो गया, ये एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स, ये देखिए मिक्सिंग का वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई 3 - 2 से मिक्स वेरिएंस आता है। और यील्ड वेरिएंस 1 - 3 कैसे? अगर मैं 1 में से ये 3 माइनस करूँ, अब इन दोनों का एनालिसिस करें जरा, तो देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड मिक्स कैंसिल हो गया, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी यील्ड वेरिएंस होते हैं, आउटपुट वेरिएंस होता है, तो यहाँ से मेरा आउटपुट वेरिएंस निकलेगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो जरा आसान तरीके से जरा समझा दिया। और अगर आपने मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना है, बड़ा शौक है, तो लिख लें 3 में से 2, 3 वाला फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में से माइनस कर दें एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, तो आपके पास मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। ये मैं पहली मरतबा और आखिरी मरतबा लिख रहा हूँ, इसके बाद हमने कभी लिखना नहीं है। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स। ये हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट कर दूंगा, तो ये मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। और इसी तरह अगर अपने यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना है तो 1 - 3, सिंपल इज दैट, 1 - 3 कर दे, 1 - 3 कर दे। तो 1 - 3 क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो 1 - 3 करते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यील्ड वेरिएंस। सिंपल इज दैट, ठीक है। ये फॉर्मूलास मैंने लिख दिए, ठीक है। अगर आपने देखने बना, हमें जरूरत नहीं है, बस ठीक है। मेरे आंसर आ गए, तीनों के तीनों आंसर आ गए मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 3 मटेरियल था, 3 मटेरियल थे, मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी। और इसी तरह यहाँ पे मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। अब सिंपल इज दैट, मेरे पास 3 कॉलम है, तो मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा? 3 - 2। तो 3 - 2 क्या? 15750 माइनस 16,200। तो ये मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहले वाला ए वाला आंसर कैसे आ जाएगा मेरे पास?
और जब आप लोगों ने ये करना है तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई करवानी है, इसमें फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई करवानी है आपने, ठीक है। इनको अलग से माइनस करना है और बाद में इनके साथ स्टैंडर्ड कॉस्ट, जैसे मैंने इधर मल्टीप्लाई की, इधर मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई करवानी है। डन। अच्छा जी, अब करें 3 - 2, तो 3 - 2 ये है 1 करेंगे 15750 माइनस और 2 है मेरे पास 16,200, तो 16,200 माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे पास 60 थी शायद, ये 60 है, 60 50 100 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 60, तो ये मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मिक्स वेरिएंस यहाँ से आ जाए, ठीक है। अच्छा, अभी कैलकुलेट एंड पे करते हैं, बी करते हैं, बी का 3 - 2, तो ये 3 मेरे पास 26250, 26250, उसके बाद माइनस कर दूंगा 24,400 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट थी इसकी 50, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। सेम विद के सी, तो 10,500 माइनस कर दूंगा 11,900 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट इसकी थी 100, ठीक है जी। अच्छा, अब तीनों का टोटल कर लेते हैं ज़रा, तीनों का टोटल करें तो तीनों का टोटल आ गया, पहले का टोटल आ गया -27,000 नेगेटिव में और बी का आ गया 92,500 फेवरेबल पॉजिटिव में और सी आ गया 140,000 नेगेटिव में। डन। अच्छा जी, तो ये मेरे पास मिक्स वेरिएंस आ गया। और अगर मुझे अब यील्ड वेरिएंस चाहिए तो यील्ड वेरिएंस के लिए क्या सीखा था, 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये है 1 - 3, ये 1 है और ये 3 है, 1 और 3, यानी कि इसको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ये बात याद रखना है, जब मैंने लिख दिया 1 - 3 तो आपने 1 - 3 ही करना है, 3 - 1 नहीं कर देना, वरना नेगेटिव वाला आंसर पॉजिटिव में चल जाएगा। और अगर मैंने 3 - 2 किया है तो उसको 2 - 3 नहीं करना, तरतीब ये रखनी है ताकि जो नेगेटिव है वो एडवर्स बने और जो पॉजिटिव है वो फेवरेबल बने, ठीक है, वरना लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो हमने लॉजिकली क्लासेस में सीखा कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेने, इस तरीके से हम फॉर्मूले इस तरीके से सेट कर लेते हैं ताकि हमें सोचना ना पड़े, बस हमारे पास आंसर आ जाए। अच्छा, अब करना है 1 - 3, अब 1 ये है मेरे पास 15,000 - 157,500, तो हम इसी तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है जी। तो हमने किया 15,000 - 15750 और मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट 60 थी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। डी वाला आ जाएगा 25 - 26,250, 25,000 और माइनस किया 26,250 मल्टीप्लाई बाय 50 और इसी तरह सी के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली 10,000 - 10,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। ये हमने तीनों की कैलकुलेशन कर ली। अब करते हैं आंसर फाइंड। पहले वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा -45,000 और बी का आ जाएगा हमारे पास 62,500 और सी का आ जाएगा हमारे पास -50,000, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मिक्स और यील्ड वेरिएंस का आंसर आ गए और बस यहीं तक हमारे पास एग्जाम में आ गया। एग्जाम में बस यही मिक्स और यील्ड वेरिएंस और हमें इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। हमारे पास स्टैंडर्ड का और एक्चुअल डाटा गिवन होगा, तो हमने इस तरह से 3 कॉलम बना लेने हैं। 3 - 2 करके मिक्स आ जाएगा, 1 - 3 करके यील्ड वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत कोई नहीं है, बस 3 - 2 और 1 - 3 ये माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनल कंक्लूजन करने लगा जरा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये रिक्वायर्ड नहीं है, बस क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, बस ये वैसे एक चीज़ बताने लगा हूँ। एक ये जो मटेरियल है बस इसी के ऊपर मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ। इसका मिक्स वेरिएंस कितना आया, ए का मिक्स प्लस यील्ड, मिक्स वेरिएंस आया -27,000, तो इसका आया -27,000 और यील्ड वेरिएंस कितना है ए का -45,000, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडवर्स बना 72,000, एडवर्स बना 72,000 और चेक करें यही मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा, यही मटेरियल
यूजेज वेरियंस होगा, क्योंकि मटेरियल यूजेज वेरियंस इज नथिंग बट मिक्स प्लस यील्ड। अब 72,000 हमारा आया मटेरियल यूजेज वेरियंस। आप ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने मटेरियल यूजेज वेरियंस जो फाइंड किया हुआ था वो क्या आया, चेक करें, चेक करें। ये मटेरियल यूजेज वेरियंस था, तो ये देखिए -72,000 निकला। तो यहाँ से देखिए हमने एट द एंड ये प्रूव भी कर लिया कि हाँ, मिक्स और यील्ड ये मटेरियल यूजेज वेरियंस के ही दो कंपोनेंट हैं। इस तरह बी भी प्रूव हो जाएगा, सी भी, पर खैर हमें जरूरत नहीं है, ये बात बस सिर्फ एडिशनल बात थी, ठीक है, ये सिर्फ एडिशनल बात थी ताकि थोड़ी सी बातें हमें फर्दर समझ लग जाए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास मिक्स एंड यील्ड वेरियंस है। तो अब क्या कर सकते हैं, बस मिक्स और यील्ड वेरियंस का कॉन्सेप्ट यही है। दो एग्जाम्पल्स और करवानी है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स आपको करवानी है मैंने, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, मिक्स और यील्ड के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स मिक्स और यील्ड के जितने भी हैं, सारे के सारे आप लोग अब इस एक वीडियो की बेसिस के ऊपर मिक्स और यील्ड वेरियंस के सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो आप इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया है तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दीजिएगा कि बात समझ आई या नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।